अरे ते बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मैंने नाश्ता बना लिया है, बस मुझे 5 मिनट दो। मैं अभी टेबल पर नाश्ता लगा देती हूँ। बिना नाश्ते किए हुए ऑफिस मत जाओ। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद भी आप मुझसे बात कर रही हैं। कल रात इतनी जलील होने के बावजूद आज आप मुझसे फिर से बात कर रही हैं। एक बात कान खोल के सुन लें, आप मेरी मॉम नहीं हैं और ना ही कभी मेरी मॉम हो सकती हैं। आप मुझे सर कहकर बुलाओ, जो आपकी औकात है। अपनी औकात से बाहर मत जाओ। मुझे बेटा कहने की हिम्मत भी मत करना। मेरी माँ मर चुकी है, समझिए आप। और याद रहे, दोबारा ये सब कुछ रिपीट ना हो, वरना ये ना हो कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाना पड़े, और अगर मैंने वो रूप दिखा दिया तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। और रही बात वाइफ की, तो अपने डैड की वाइफ भी मैं आपको ज्यादा देर नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्द इस घर से धक्के मार के मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, समझिए आप। प्लीज किम सर, मुझसे इस तरह बात मत करें। मुझे समझने की कोशिश करें। मैंने अपनी मर्जी से ये शादी नहीं की, मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। मुझे मजबूर किया गया था, मजबूरी की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हाँ, ओह हाँ, मैं कैसे भूल गया। मेरे डैड का पैसा, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नजर आया था ना आपको, तभी तो आपने मेरे डैड से शादी कर ली, जबकि मैंने आपको वार्न किया था सिर्फ पैसे के लिए। यही मजबूरी है ना आपकी? यही बताना चाहती हैं ना आप मुझे? मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? नहीं किम सर, नहीं, आप अभी भी मुझे गलत समझ रहे हैं। अभी भी आप वो सब कुछ सोच रही हैं जो आपका मन कर रहा है, बट हकीकत कुछ और है। मैं आपका नौकर नहीं जो यहाँ पे खड़ा आपकी बातें सुनूं और आपकी नसीहतें सुनूं। आपके हाथ से खाना खाने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। जहर खाना पसंद करूंगा मैं, समझिए आप। और हाँ, आज के बाद मुझ पे हक जताने की, मुझसे बात करने की या मेरे लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझ रही हैं ना आप? यहाँ पर मेरे डैड के लिए आई हैं, सो उनका मनोरंजन करें, मुझ पे फोकस ना करें। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? हाँ बोलो, भूलो मत कि तुम्हारी माँ है और मेरी बीवी। प्लीज सर, आप इन पे गुस्सा मत करें, इन्हें डांटे मत, वो समझ जाएंगे। अभी उन्हें गुस्सा है और उनका गुस्सा जायज है। ओह, मैं तो आपको बहुत इनोसेंट समझता था, मासूम, हार्ड वर्किंग, पर आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। ऐसे ही अच्छे बनने की एक्टिंग कर करके आपने मेरे डैड को फंसाया ना। ऐसे ही उनके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती रही, तभी मेरे डैड आपके आगे पिघल गए, जो कि आज तक कभी किसी के आगे नहीं पिघले थे। छी मिस चिन, छी। बकवास बंद करो ते। जो तुम्हारे मुंह में आता जा रहा है तुम वही बोलते जा रहे हो, बिना सोचे बिना समझे कि तुम किससे बात कर रहे हो। प्लीज सर, उन्हें मत रोकें, उन्हें बोलने दें, उनका गुस्सा उतर जाने दें। ये औरत मेरी माँ नहीं है, नहीं हो सकती ये मेरी माँ। कान खोल के सुन लो, इस घर की दरो दीवार सबको पता होना चाहिए कि ये मेरी माँ नहीं है। और आपकी वाइफ तो ये टेम्परेरी है, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, और बहुत जल्द इन्हें इस घर से बाहर कर दूंगा। अरे टेहयोंग, गुड मॉर्निंग टेहयोंग। जब ये सब लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तब जंगकुक यहाँ नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता। और ते बिना जंगकुक को देखे और बिना उसके सवाल का गुड मॉर्निंग का जवाब दिए उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिस पे जंगकुक बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है। मॉम, क्या कुकी से कोई गलती हो गई है? क्या योंग अभी तक कुकी से नाराज है? उन्होंने कुकी के गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया, कुकी की तरफ देखा भी नहीं। मेरा प्यारा सा बच्चा, तुम इतनी क्यूट हो, कोई तुमसे कैसे नाराज हो सकता है? वो एक्चुअली में तुम्हारे यहाँ को ऑफिस में काफी ज्यादा काम होता है, काफी ज्यादा बर्डन है ना उन पे, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें देखा नहीं होगा। पर तुम फिक्र नहीं करो, शाम को वो घर आते हैं तो मैं उनकी अच्छे से क्लास लेता हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को इग्नोर करने की, मेरे कुकी को गुड मॉर्निंग ना कहने की। देखना, बहुत ज्यादा डांटूंगा मैं उसे, मेरा प्यारा बच्चा। नहीं दादा, आप ह्योंग को कुछ नहीं कहेंगे, उन पे गुस्सा नहीं करेंगे। पहले ही वो कुकी से नाराज है
क्योंकि उनका प्यार बढ़ गया ना, क्योंकि अब आप उनके साथ साथ कुकी को भी प्यार करेंगे तो उनका प्यार तो दो हिस्सों में बटा ना। तो कुकी उनको मना लेगा। वो कुकी के बहुत पक्के वाले दोस्त हैं, आप उन्हें कुछ मत कहना, वो बहुत अच्छे हैं। कुकी, वो बात तो ठीक है, बट ये सब तुम्हें किसने कहा? किसने कहा होगा कुकी को? ऑफ कोर्स मॉम ने कहा है। देखे, पहले आप जस्ट उनके डैडा थे, आप उन्हें प्यार करते थे, उन्हें टॉय चॉकलेट ला के देते थे, और अब आप मेरे डैडा भी हैं तो आप मुझे भी प्यार करेंगे, मुझे टॉयज और चॉकलेट ला के देंगे, तो उनको तो गुस्सा आएगा ना, और उनका गुस्सा बनेगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा बेटा कुकी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये बात तो कुकी को बहुत अच्छे से पता है, और मॉम भी तो कुकी को इंटेलिजेंट कहती है। मॉम, कुकी लेट हो रहा है, कुकी का लंच बॉक्स तैयार कर दें, और उस भूखड़ जिमिन का भी, वरना वो मुझे खा जाएगा, बहुत गुस्सा करता है। हाँ, मुझे पता था कि मेरा कुकी कभी जल्दी उठ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा लंच पहले ही तैयार कर दिया है, और जिमिन का भी। ओह मॉम, आई लव यू मॉम, आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। आई लव यू टू मेरी जान। अरे ये क्या, मुझे तो जलन हो रहा है। सारा प्यार अपनी मॉम के लिए और डैड के लिए कुछ भी नहीं। चलो मैं कह देता हूँ, आई लव यू बच्चे। आई लव यू टू डैडा, आप भी दुनिया के सबसे अच्छे डैडा हैं। आई रियली लव यू। और फिर हमारा कुकी अपनी ढेर सारी क्यूटनेस के साथ वहाँ से चला जाता है। क्यूटी कुकी। सर, आप ये ब्रेकफास्ट कर लें, और ये लंच बॉक्स आप तेसर को दे दीजिएगा, वो सुबह सुबह खाली पेट गए हैं, ऐसे वो ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे और उनकी सेहत भी खराब हो जाएगी। किस चीज से बनी हो तुम जिन? हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, जब उसको भूख लगेगी वो वहाँ पर कुछ खा लेगा। देखिए सर, उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है, उन्हें इस टाइम आपके प्यार की जरूरत है। आप उन्हें प्यार से समझाएं, उनको बताएं कि हम सब उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनके साथ जो भी हुआ तो गलत है ना, उनका गुस्सा तो बनता है। अगर मैं भी उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती, तो ऐसा रिएक्शन तो आना ही था ना। तो बेहतर यही है कि वो गुस्सा करें और उस गुस्से से उनके अंदर की सारी भड़ास निकल जाए। ये ना हो कि वो शांत हो जाए और सारा का सारा गुस्सा उनके अंदर लावे की शक्ल ले ले, और वो लावा किसी न किसी को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, वो खुद को नुकसान पहुंचा ले या किसी को। दोनों सूरतों में नुकसान तो हमारा होगा ना। इस टाइम उन्हें प्यार की जरूरत है, तो उन्हें प्यार से समझाएं। जिन, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी चॉइस हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइफ में कभी भी अपने फैसले पे कोई रिग्रेट होगा, कोई पछतावा होगा। तुम उस शख्स की भी फिक्र कर रही हो जो तुम्हें इतना कुछ सुना कर गया है, जो तुम्हें इतना बुरा बोल कर गया है, जो तुमसे नफरत करता है, तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, और तुम उसकी फिक्र कर रही हो। मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मोहब्बत उसे बदल देगी, क्योंकि जब मैं इस घर में आई तो मैंने दिल से उन्हें अपना बेटा माना है, और मैं उनकी एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। और मुझे क्या मानती हैं आप? सर, आपके ऑफिस का टाइम हो गया है और आप ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, और आई थिंक एक सीईओ को लेट नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी जिन, एक दिन मैं तुम्हारे अंदर अपनी मोहब्बत के फूल बिखेर कर रहूँगा, तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये सब कुछ कैसे हैंडल होगा। मैं नहीं चाहती कि इस जंग में, नफरत की इस जंग में मेरे बेटे कुकी और ते को कोई नुकसान हो। आरम, आपकी जिद ने, आपकी एक छोटी सी जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बिखेर दिया, और अब पता नहीं ये सब कुछ समेटने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा। सब कुछ दोबारा से पहले जैसा हैप्पी करने में कितना टाइम लगेगा। कुकी के बच्चे, कहाँ थे तुम? हाँ, मैं सुबह तुम्हारे घर गया तो वहाँ लॉक लगा हुआ था। कल से मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल तक पिक नहीं कर रहे। और ये बॉक्स, यकीनन इसमें आंटी ने मेरे लिए लंच भेजा होगा। क्या बनाया है दिखाओ मुझे, मैं चेक कर तो देखूं। ये लो, भूखड़ कहीं के। अरे वाह, आंटी के हाथ में सच में जादू है। कितना मजेदार खाना बनाया है, मेरी तो उंगलियां ही नहीं रुक रही। और तुम कौन होते हो फेंकने वाले? हाँ, आंटी ने मेरे लिए बनाकर भेजा है, समझे तुम? मुझ पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है।
कितना टेस्टी है। और ये तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? हाँ मैं भूल गया, मैं कहाँ थे तुम इतने दिन से? हाँ कल कहाँ थे तुम? मेरी कॉल तक नहीं उठाई। फिर कुकी जिमिन को सब कुछ बता देता है, जो कुछ कल हुआ, घर में जो हंगामा हुआ और कैसे उसकी मॉम की और आरएम की शादी हुई, सब कुछ। क्या ये सब कुछ हो गया और मुझे कानो कान खबर नहीं हुई? तुम लोगों ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? क्या मैं तुम लोग के घर का हिस्सा नहीं हूँ? तुम लोग के फैमिली का मेंबर नहीं हूँ? और उस अंकल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आंटी के साथ बदतमीजी करे? मेरा तो दिल कर रहा है कि उसको तोड़ दूं, मोड़ दूं, उसका मुंह तोड़ दूं, उसका पेट फाड़ दूं, उसके पेट पे फाड़ के अंदर घुस जाऊं। उसने इतनी बदतमीजी की। अमीर होगा तो अपने घर पे होगा, हम पे पैसों का रोब झाड़ रहा था, कमीना कहीं का। और तुम कुकी, तुम वहाँ पे खड़े क्या कर रहे थे? हाँ चुपचाप खड़े सारा ड्रामा देख रहे थे? तुम्हारा खून नहीं खोला जब उसने आंटी के साथ बदतमीजी की? तुमने उसे कुछ नहीं कहा? कब कब बड़े हो गए तुम कुकी? हाँ कुकी बहुत अच्छा बच्चा है, कुकी बुरा बच्चा नहीं है। कुकी को मॉम ने समझाया था कि जब बड़े गुस्सा कर रहे हो तो चुपचाप उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर हम भी आगे से बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। और मॉम ने समझाया था कि उनकी मॉम की जगह ली है मॉम ने, और अगर मेरी मॉम की जगह कोई लेगा तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना। तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, कुकी बहुत अच्छे से जानता है। और कुकी उन्हें मना भी लेगा, पर कैसे मनाएगा? वो तो कुकी से बात ही नहीं कर रहे। अगर आंटी ने कहा है तो फिर तो ठीक ही कहा होगा, वरना तो तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानते हो। उन्हें हाई गर्मी पे नूरे फतेह की तरह डांस करवा देता। उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने अपना नाम तुमसे क्यों छुपाया? इसका मतलब बिल्लू अंकल ने भी अपना नाम हमसे झूठ बोला है, दोनों ने झूठ बोला है। बट तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बट तुम अंकल से दूर रहना, वो भी गुस्से में है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें हर्ट करें। पर वो कुकी को हर्ट नहीं कर सकते, कुकी जानता है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, तुम तो इतने प्यारे से हो, इतने से प्यारे से कुकी को कौन हर्ट कर सकता है? तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हाँ हाँ कुकी बहुत अच्छे से समझ गया है। तुम्हें पता है मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। चलो शुक्र है उस घर में कोई तो अच्छा है। क्या ते मिस जिन और तुम्हारी मॉम? वो मेरी मॉम नहीं है, कितनी बार मैं कहूँ, क्यों सब लोग उन्हें मेरी मॉम बनाने पर तुले हुए हो? वो कभी मेरी मॉम नहीं हो सकती। अच्छा सॉरी, काम डाउन। पर वो ऐसी लगती तो नहीं थी, मीन वो इतनी इनोसेंट और हार्ड वर्किंग थी। शुगा, पैसा पैसा पैसे की रोशनी अच्छे अच्छों को अंधा कर देती है। पैसा देखकर अच्छे अच्छों की राल टपकने लगती है। और उन्होंने तो गुनाह किया है, और वी हर गुनाह की सजा देता है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम उन्हें बाकी सब की तरह मार दोगे? हाँ इरादा तो यही है कि मैं उन्हें मार दूं, बट मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि उनके पीछे मेरे डैड हैं, डैड की सपोर्ट है उन्हें। वरना तो मैं उनका कपका टपका देता अगर मुझे जरा सा भी पता चलता कि वो ये सब कुछ करने वाली हैं। बट डोंट वरी, मैं ऐसे कंडीशंस बना दूंगा कि वो खुद इस घर से चली जाएंगी, या डैड उनसे इतनी नफरत करेंगे कि खुद धक्के मार के उन्हें घर से निकाल देंगे। और तभी मुझे सुकून मिलेगा। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। वी और वी के कहर से बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और उनके बेटे जंकुक का क्या? कुकी? ओह, उसे कैसे भूल गया मैं? हाँ, हर बादशाह की जान एक तोते में होती है, और मिस चीन की जान उनके इकलौते बेटे कुकी में। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे कब, कहाँ और किस तरह वार करना है कि मिस चीन टूट कर बिखर जाए, इतनी बिखरे कि वो कभी सिमट ना पाए। जैसे वो इनोसेंट है बट रियल में वो एक इवल है, वैसे ही उनका बेटा इनोसेंट होने की एक्टिंग करता है, वो भी इस सब में शामिल था। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर तुम करने क्या जा रहे हो?
मुझे कुछ तो बताओ। जस्ट वेट एंड वॉच शुगा। ते तुम जो भी करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर एक बार सोच लो कि कुकी बहुत मासूम है, वो सच में इनोसेंट है और वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी उससे नहीं है और इस सब में उस मासूम कुकी का कोई दोष नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो साजिश करना जानता होगा, वो तो बहुत मासूम है। शुगा, शायद तुमने सुना नहीं कि अक्सर माँ बाप के किए की सज़ा उनके बच्चों को मिलती है। पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर क्या उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम कौन हो और क्या करते हो? हाँ, उसे पता चल गया है कि मैं गेम इंडस्ट्री का सीईओ हूँ, वन एंड ओनली। और ये भी कि मेरा नाम ते है। वी के बारे में भी वो कुछ नहीं जानता और बेहतर यही है कि वो वी के बारे में कुछ भी ना जान सके। क्या? ये तुमने क्या कर दिया ते? अपने साथ साथ मेरे पाँव पे भी कुल्हाड़ी मार दी। मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। और वो छोटा चूजा, वो तो पहले ही मिर्ची बना घूम रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे अंदर से धुआं निकलवाएगा वो। क्या हुआ शुगा? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, तुमने कुछ सोचने समझने के काबिल ही कहाँ छोड़ा मुझे। अब मैं क्या करूँगा, कैसे उससे बचूंगा? तो क्यूटी पाए, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? अब देखते हैं कि ते के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहीं कुकी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। देखते हैं ये लव स्टोरी अब कौन सा एंगल लेगी, क्योंकि अब तो वो सिबलिंग्स बन गए हैं ना, तो क्या उनका मिलन पॉसिबल है या नहीं है, ये सब कुछ तो मैं ही बताऊंगी। ऑफ कोर्स, कौन बताएगा। और ये भी कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और प्लीज़ स्टोरी देखे बिना खुद से कुछ मत गेस कर लेना। और स्टोरी में आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं, इसलिए कुछ भी मत सोच लेना कि मैं कुकी के साथ जुल्म होने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। बाय।